यानी घर में बच्चा पैदा नहीं हुआ तो मुसलमान जिम्मेदार, भैंस ने दूध नहीं दिया तो भी मुसलमान जिम्मेदार, सरकार ने सड़क नहीं बनाई तो मुसलमान जिम्मेदार, बना बनाया पुल ढह गया तब भी मुसलमान जिम्मेदार, ब्रिज गिर गया, सड़क धंस गई, ट्रेन पलट गई तब भी मुसलमान जिम्मेदार, अपनी लुगाई देवर के साथ भाग गई तब भी मुसलमान जिम्मेदार। ये चूड़ियां मोदी जी के लिए लाए हैं कि मोदी जी ये चूड़ियां पहने और घर में बैठ जाए। मोदी जी तो पुरुष हैं, मोदी जी पुरुष है लेकिन इसको पहन के बैठ जाए, क्योंकि अपने वाइफ को चूड़ियां नहीं पहना पाए इसलिए दूसरे के लिए चूड़ियां भेजते। इसलिए मैं चाहती हूँ हम पूरी महिलाएं चाहती हूँ चूड़ियां पहन के घर में बैठे। ये तुम यहाँ पर करने के आए हो? धमकी दे रहे हैं? अरे धमकी नहीं दे रहा हूँ मैं, धमकी नहीं दे रहा हूँ। और दूसरे धर्म को जब गाली देंगे ना तो धमकी नहीं देंगे, कुछ और भी दे देंगे। फिर धमकी नहीं दे, बहुत कुछ दे देंगे। अभी पता की बात हो रही है किसी के यार, किसी का बच्चा मर गया, वहाँ तुम चले जाओ, तुम वहाँ मंदिर मस्जिद करोगे यार, गलत बात है यार। ये क्या हो गया? ना अंकल जी पेड़ ना पेड़। तेरे जैसे भक्तों की जरूरत नहीं, निकल पीछे पेड़ को निकालो। तू पर माने क्या? बाबूजी मैं खिलाड़ी हूं, इनके प्रोटेस्ट में आया हूं मैं तो। तू निकल कैसे? हम प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं। सन 2014 से पहले आप कपड़ा नहीं पहनते थे, अब तो ये मोदी जी आए आप कलेक्टर बन गए। कपड़ा नहीं पहनते थे, रोटी नहीं खाते थे, जंगलों में झिंगा लाला करते थे, पत्ते बांध के, तुम्हें कुछ नहीं मिलता था। क्या 2 करोड़ नौकरी दूंगा साल का? नहीं दी। काला धन लाऊंगा? नहीं लाए। सबको पक्का मकान दूंगा? दे दिया। गंगा का साफ कर दूंगा? कर दिया। भ्रष्टाचार मिटा दूंगा? कैसा मिटाया? छगन भुजबल तू भ्रष्टाचारी है, कोई बात नहीं, मेरी पार्टी में आ जा, तू पाक साफ है। अजीत पवार तू भ्रष्टाचारी है, 70,000 करोड़ का, मेरी पार्टी में आ जा, मैं पाक साफ कर दूंगा। किसी की लुगाई भाग जाए तो उसका जिम्मेदार मुसलमान, किसी को नींद ना आए, किसी को कुत्ता काट ले तो उसका जिम्मेदार भी मुसलमान, और किसी को पेट खराब हो जाए, किसी को दस्त लग जाए तो उसका जिम्मेदार भी मुसलमान। दोस्तों आप तो जानते होंगे भारत के अंदर कितने ज्यादा अनभक्तों की संख्या बढ़ चुकी है। भारत के अंदर, देश के अंदर कुछ भी हो जाए, कुछ भी दुख घटना घट जाए तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होता है, ये कहना है अनभक्तों का। दोस्तों शुरू का ये जो वीडियो अभी आपने देखा है, ये वीडियो देखकर आप लोग समझ गए होंगे आज का ये वीडियो किस पर होगा और कितना ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, और यही वीडियो मैं आपको आगे पूरा दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत के मुसलमानों को इतना ज्यादा कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं, उनका नाम खराब कर रहे हैं, बस उनको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करना ही आता है ताकि उनसे राजनीति फायदा होता रहे। आज जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, सारी असलियत, पूरी जानकारी, पूरी डिटेल के साथ पता चलेगी। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। पिक्चर चालू करो बे। यानी घर में बच्चा पैदा नहीं हुआ तो मुसलमान जिम्मेदार, भैंस ने दूध नहीं दिया तो भी मुसलमान जिम्मेदार, सरकार ने सड़क नहीं बनाई तो मुसलमान जिम्मेदार, बना बनाया पुल ढह गया तब भी मुसलमान जिम्मेदार, ब्रिज गिर गया, सड़क धंस गई, ट्रेन पलट गई तब भी मुसलमान जिम्मेदार, अपनी लुगाई देवर के साथ भाग गई तब भी मुसलमान जिम्मेदार, बिटिया पड़ोसी के बेटे के साथ फुर हो गई तब भी मुसलमान जिम्मेदार, पेट दर्द कर रहा है, बुखार आ गया, दस्त शुरू हो गया, पखाना नहीं हो रहा तब भी मुसलमान जिम्मेदार है। हर परेशानी की एक ही जड़ है और उसका नाम है मुसलमान। पर इन तमाम परेशानियों के लिए हिंदू ना तो मुसलमान को जिम्मेदार मान रहा है और ना ही इन जिम्मेदारियों को मुसलमान अपने कंधे पर लेने के लिए तैयार है। तो बताओ हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? बार बार हिंदुओं को बताया जा रहा है कि भारत का हिंदू खतरे में है, पर हिंदू है कि मानता ही नहीं। हिंदू एक ऐसे खतरे में फंस चुका है जिससे निकलने का केवल एक ही रास्ता है और वो है हिंदू राष्ट्र। भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। पर मोदी जी हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तैयार ही नहीं। सबसे बड़े रुकावट के तौर पर हमारे मोदी जी अड़े हुए हैं, वो किसी भी कीमत पर भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देना चाहते। कुछ समझे दया? मोहन भागवत बरसों से हिंदू राष्ट्र पर आग लाप रहे हैं। हम भारतीयों को हिंदू बता रहे हैं, भारत के लोग खुद को हिंदू कहने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि उनके पास सरकार में बने रहने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा। अरे देवा! अब बागेश्वर वाले चलमेश्वर ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया है। बागेश्वर बाबा उर्फ पर्ची वाले बाबा ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का ठेका अपने कंधे पर उठा लिया है। ये गड़बड़ है बाबा। लेकिन वो अपना चमत्कारी पर्चा घर पर भूल गए हैं। बिना पर्चा देखे ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पैदल चल पड़े हैं। वो चाहते हैं कि भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। नहीं। योगी जी ने यूपी के अंदर इस सरकार में 9,000 के फोन बांटे कि नहीं बांटे, और अखिलेश यादव की सरकार में देश में लैपटॉप में, तो सरकार यही चाहती है मैं ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं? फोन से मैं ऊपर आऊंगा, लैपटॉप से ऊपर जाऊंगा, आप बता दो। शौचालय दिया, शौचालय
शौचालय में देखता हूँ कहाँ से पैसा आएगा। एक सुनो 5 kg राशन खाओ और शौचालय में बैठे रहो। मेरी बात सुनो, सरकार क्या कर रही है? जैसे डॉक्टर लिखता है ना, जैसे कि हम किसी दवा लेने जाते हैं, डॉक्टर ऐसे उल्टा सीधा निकलिया कि हमने तो लूट लिया, अब तू भी लूट ले। तो वो मेडिकल वाले के पास लिख के दे देता है कि भैया ले ले, और मेडिकल पे जाके दे दे। तो अब कुछ नहीं, मोदी जी एक फार्म बना दें और जो मेडिकल में दे दो, हमने तो लूट लिया, अब तू भी लूट ले। सही में बीजेपी लूट रही है। आपको नहीं पता 200 ट्रेन बंद करके 2 ट्रेन चला रहे हो, इतनी जीएसटी लग रही है, कहाँ जा रहा है पैसा? कहाँ जा रहा है? सरकार की जनता का पैसा है, इनका पैसा, हमारा पैसा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या कर रही हैं? तो ये चूड़ी, ये सिलेंडर, ये सब कुछ लेकर के यहाँ क्यों आए हैं? ये चूड़ियाँ मोदी जी के लिए लाए हैं कि मोदी जी ये चूड़ियाँ पहने और घर में बैठ जाए। तो मोदी जी तो पुरुष हैं। मोदी जी पुरुष हैं, लेकिन इसको पहन के बैठ जाए, क्योंकि अपने वाइफ को चूड़ियाँ नहीं पहना पाए, इसलिए दूसरे के लिए चूड़ियाँ भेजते। इसलिए मैं चाहती हूँ, हम पूरी महिलाएं चाहती हूँ चूड़ियाँ पहन के घर में बैठे। क्योंकि उन्हें राजनेता बनने में कोई, उनको चलाना, देश चलाना बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि महंगाई इस चरम सीमा पे है कि हम लोग एक एक चीज के लिए तरस रहे हैं। बात तो सही है। ये दाल, अब ये बताइए, ये दाल जो एक कहावत कही जाती है कि दाल में कुछ काला है, तो क्या इस सरकार में भी कुछ काला है? बिल्कुल काला है, पूरी सरकारें काली है, पूरी काली है सरकार, पूरी काली है सरकार। क्योंकि मुझे तो पूरी बीजेपी सरकार काली दिखती है, क्योंकि बीजेपी सरकार में कोई खुश है, कोई खुश नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा मंत्री, हमारा प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने। मजा आया। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। अच्छा भाई साहब, तुम्हारे पिछवाड़े में जो मिक्स हिंदू है ना, जो मिक्स हिंदू किसे, असली हिंदू जो होता है ना, प्योर कट्टर हिंदू जो होता है, कट्टर हिंदू समझते हो? बताइए भैया। भैया जो मिक्स हिंदू होता है, मिक्स हिंदू समझ गए ना? ये जीवी रोड है, केवल दलाल वही करते हैं हिंदुओं का टारगेट। अच्छा, एरो बना देंगे, हिंदुओं का केवल टारगेट करते हैं। अरे भैया, आज जो है तुम अंबेडकर के ऊपर जो टिप्पणियां कर रहे हो, अंबेडकर बौद्ध, भाई क्यों करते हो ये सब? अंबेडकर को क्या मेरे देश के 125 करोड़ लोग नहीं मानते? केवल तुम्हें अंबेडकर साहब का लाइसेंस देके गए क्या? लो जी, तू ही एजेंडा। नाराज है भैया, बहुत नाराज लग रहे हैं आप। बहुत नाराज हूँ, बहुत नाराज हूँ। अच्छा अभी मिलो और हम दिखाएंगे तो वीडियो। ये तुम यहाँ पर करने के आए हो? धमकी दे रहे हैं आप? अरे धमकी नहीं दे रहा हूँ मैं, धमकी नहीं दे रहा हूँ। और दूसरे धर्म को जब गाली देंगे ना, तो धमकी नहीं देंगे, कुछ और भी दे देंगे। फिर धमकी नहीं दे, बहुत कुछ दे देंगे। अभी पता चले क्या कह रहा है? नहीं कुछ नहीं यार, मंदिर मस्जिद क्यों करते हो भाई? यार पहलवानों की बात हो रही है, किसी के बच्चा मर गया, वहाँ तुम चले जाओ, तुम वहाँ पर मंदिर मस्जिद करोगे यार, गलत बात है यार। ये क्या हो गया? ना अंकल जी पेड़ नहीं, ना पेड़ नहीं। तेरी हमदर्दी की हमने जरूरत ना, तू पहलवानों से आता ना, तेरी हमदर्दी की। मैं फरीदाबाद से हूँ, निकल जा, मैं फरीदाबाद पल्ला से हूँ, तेरी हमदर्दी की जरूरत नहीं, निकल जा। चलो ठीक है, समझ ले, पहलवानों फंस गया, गलत हो जाए, तेरी हमदर्दी की जरूरत नहीं, तेरे जैसे भक्तों की जरूरत नहीं, निकल जा। बताओ लड़के, ये पेड वर्कर है साला बीजेपी का। कितने बार कह रहे, कोई मंदिर में की बात नहीं कर रहा, झूठा अपना आप बना रहा बातों को। पीछे पेड वर्कर को निकालो, तू पहलवान है क्या? बाबूजी मैं खिलाड़ी हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ, इनके प्रोटेस्ट में आया हूँ मैं तो। तू निकल जाए, हमने प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं थी। ये चोर आदमी निकालो यार। अच्छा मैं चोर आदमी हूँ ऐसा? क्या बात है जी, ये कहते हैं जब भी यहाँ कोई मुद्दा होता है किसान का और कोई, 2 साल से यही भोगता रहता है। सो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, कितना ज्यादा ये चिल्ला रहा था, कितनी ज्यादा दादागिरी दिखा रहा था कि धमकी नहीं, हम कुछ और भी दे देंगे, समझ गए ना। और देखा आपने अगली वीडियो में जब राइट विंग के पत्रकार मिले और कुछ लोग सही मिले तो इसकी बैंड बजा दी, ये हाथ जोड़ता नजर आ गया, कहने लगा अंकल जी मतलब इसको देख करके बड़ा मजा आया। आपकी क्या राय है इसको लेकर के? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। बाकी आगे का वीडियो मिस ना कीजिएगा, क्योंकि आगे भी वीडियो में बहुत कुछ देखने वालों। वीडियो का भी ट्रेलर देखा, पिक्चर अभी बाकी है, चलिए देखते हैं आगे का वीडियो। जो है वही चाहिए, बदलाव नहीं चाहिए। अच्छा काम किया है। धन गया तो कमा लेंगे, धर्म गया तो कभी नहीं कमा पाएंगे। कुछ समझे दया? नहीं, फिर से देखिए, अधर्मी जीने नहीं देगा। ये अधर्मी कौन है? अधर्मी है बाद में पता चलेगा, अभी नहीं चलता है। अधर्मी जीने नहीं, मतलब क्या हुआ? अगर धन गया कमा लेंगे दोबारा, लेकिन अगर धर्म चला जाएगा ना तो कभी नहीं वापस आएगा। कैसे जाएगा? जीने नहीं देगा। हमें बता कैसे जाएगा? वो जाएगा ना।
कौन है ये लोग? देखिए आपके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, सभी यहाँ पर हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? दिक्कत 15 साल। हाँ बोले। दिक्कत क्या नहीं हुआ, दिक्कत अब हो रहा है ना। कहाँ से आते हैं? अब हो रही है। अब हो रही है ना सर। क्या दिक्कत हुई है? आप देखते चलिए। अगर इससे पहले आप मान के चलिए थोड़ा देर के लिए पाकिस्तान से आप मुकाबला कर सकते थे, लेकिन अभी कर रहे हैं ना। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। पाकिस्तान कहाँ घुसर? नहीं कर रहे हैं ना। क्यों घुसर दी पाकिस्तान? यहाँ की बात कीजिए। और यही बात कर रहा हूँ। आगे पाकिस्तान का घुसर ना। आगे चल के देखिए, अमेरिका से नहीं मुंह से मुंह जवाब कर रहे, लेकिन अमेरिका से कर रहे हैं ना। अभी क्या कर रहे हैं? सामना सामने फेस टू फेस बात कर रहे हैं ना। किसके कारण? पहले कहाँ? पहले तो भैया 150% टैरिफ नहीं लगा था। टैरिफ नहीं लगा था। क्यों? समझते टैरिफ क्या होता है? उसको ऊपर भी लगाया। टैरिफ लगा, जानते क्या होता है? जानते हैं। अगर जानते ऐसी बात नहीं करते आप, समझे ना। हर बात पाकिस्तान अमेरिका का घुसर देते। अभी मुकाबला हो रहा है अपने बराबरी से। पहले इससे मुकाबला होता था, अब बराबरी से मुकाबला हो रहा है। किससे होता? पहले छोटे मोटे जो तुरंत दे देता था धमकी पाकिस्तान, अब बराबरी से हो रहा है। ये तो जल्लू फल्लू है। अरे क्या करूं मैं इसका? पढ़ते लिखते हैं क्या? पढ़ते लिखते रहते तो यहाँ पे मोटरसाइकिल पे घूमते। चलिए, पढ़ते लिखते नहीं है। ये सब जो जहर, आप भी मीडिया से हम ये सब जहर कौन? मेरे सोच के प्रति जहर, मेरे सोच से आप भी बीजेपी का गया। भाई केजरीवाल सबको चोर बता के आए थे, सबको चोर, भ्रष्टाचारी, सारी पार्टी वाले। ठीक है, तो आज वो डाकू कैसे हो गए? वो कहते हैं मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। आज वो राजनीति में भी आ गए, गाड़ी भी ले लिया, बंगला भी है। बताओ। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। सुनो, आप बातें करने की आप बात कर रहे हो कि केजरीवाल जी ये क्या है, केजरीवाल जी वैसा क्या है। आपके मोदी जी क्या कह थे? आपने कोई ध्यान दिया उस बात पे? नहीं। एक बात पे भी ध्यान दिया? 2 करोड़ नौकरी दूंगा साल का, नहीं दी। काला धन लाऊंगा, नहीं लाए। सबको पक्का मकान दूंगा, दे दिया। गंगा का साफ कर दूंगा, कर दिया। भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, कैसा मिटाया? छगन भुजबल, तू भ्रष्टाचारी है, कोई बात नहीं, मेरी पार्टी में आ जा, तू पाक साफ है। अजीत पवार, तू भ्रष्टाचारी है, 70,000 करोड़ का, मेरी पार्टी में आ जा, मैं पाक साफ कर दूंगा। भ्रष्टाचार से मैं लड़ूंगा, लेकिन कब? जब तुम दूसरी पार्टी में हो। मेरी पार्टी में आ जाओ, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ये फंस गया सीएम। नहीं, भ्रष्टाचार की बड़ी बातें कर रहे थे। भ्रष्टाचार के कौन से बोले? भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बोलते। यहाँ तक रोजगार के बारे में बोला था, भूल जाते क्या? बेचारे भूल गए, टेंशन बहुत है। मैं बोलता हूँ, बात आती है रोजगार की। 60 साल राज किया है कांग्रेस ने। कितना? 60 साल कम नहीं होते। अगर 60 साल राज करने के बावजूद ये ऐसी बातें करे बेरोजगारी और महंगाई की, तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। अभी बता भाई, अभी बता। भाई साहब को मैं बताता हूँ, कांग्रेस तो भ्रष्टाचारी पार्टी थी। उसने सब भूखे, अरे सुन लो ना, उसने सब भूखे मार दिए। सन 2014 से पहले आप कपड़ा नहीं पहनते थे, अब तो ये मोदी जी आए, आप कलेक्टर बन गए, है ना। कपड़ा नहीं पहनते थे, रोटी नहीं खाते थे, जंगलों में झिंगा लाला करते थे, पत्ते बांध के, तुम्हें कुछ नहीं मिलता था। पहले सुन लो, अरे पहले सुन तो लो यार। मोदी जी आए सन 2014 में, लोग बागों ने 53 साल बाद कांग्रेस को क्यों हटाया? हमारे बड़े बूढ़े पागल थे जिन्होंने लगातार कांग्रेस को, पार्टी को, एक मिनट सुन लो, पार्टी को वोट दिया। मोदी जी ने इतने बड़े बड़े वादे किए, लोग बागों को मुंगेरी लाल के सपने होते हैं ना, वो दिखाए, उनमें से एक वादा पूरा नहीं हुआ। गए थे। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।